चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट की राय शेयर पर। चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार प्रदीप सर से आईआरएफसी पे व्यू दिलवा दीजिए। तो एक बार सर इनका भी हालांकि थोड़ा सा सवाल आप लोगों को स्पेसिफिक पूछना चाहिए, किस भाव के आपके भाव के इर्द गिर्द है, क्या आप बहुत ऊपर लिए हुए हैं, उस हिसाब से थोड़ा पर्सनलाइज व्यू आपको मिल जाता। सर क्या व्यू रहेगा आईआरएफसी को लेकर के? नहीं बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है इसमें भी चार्ट बहुत ही नेगेटिव है। उछाल में एग्जिट होने का व्यू बनाइए, इसमें कुछ अभी बाकी है ही नहीं, मतलब कुछ मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ये इमीडिएट लेवल पे ऊपर आपको आएंगे। देखिए स्टोरी कुछ और है, प्राइस एक्शन कुछ और है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ने जो अभी का स्टोरी है इसको वैल्यूएशन करके ऊपर से हल्का हो चुका है। तो ये मैटर है क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलवेज रिएक्ट करता है वेरी फास्ट सेंटीमेंट के बेसिस पे, एंड बाद में सिचुएशंस में न्यूज आता है एंड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का 100 का जोन एक साइकोलॉजिकल जोन था, ब्रेक हुआ है, यहाँ पे कुछ भी एवरेज नहीं करेंगे एंड बाय नहीं करेंगे। हर एक बाउंस में मैं सेल करने का व्यू है हमारा। ठीक सर। अब जैसे और कौन को लेकर के एक और सवाल आ गया, मुबाशिर साहब का 139 पे लिया है, 13-14 रुपए के लॉस में है, तो भाव पे भाव आने का वेट करें या अभी जो आज का बाउंस बैक है 10 रुपए जो भागा हुआ है उसमें एक बार के लिए निकलने की कोशिश करेंगे, लॉस बुक करें? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 125 के रेंज पे अभी चल रहा है, अभी थोड़ा आप वेट करके जा सकते हैं। एक बार ना 145-50 तक मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू रहेगा, क्योंकि ये हो हाँ सकता है ठीक। कि 2-4 साल लग जाएगा इसको पूरा जैसे कि ऑल टाइम हाई आने में। तो उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, 145-150 तक मूव देख रहा हूँ, वहां पे एग्जिट करने का व्यू रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं, और वो टिप्पणी सर है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे भी भर भर के सवाल हैं। हिंदुस्तान कॉपर में आज जानदार तेजी देखने को मिल रही है और इस पर सुबह भी हमने चर्चा की थी। 12% ऊपर अब 508 का लेवल हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रहा है। अब इंट्राडे में 511 तक हाई लगा है। क्या ये भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या अभी कॉपर में ये तेजी चलेगी? मेटल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 शेयरों पे, ताकि बहुत लोगों के सवाल एक साथ कवर हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर सर पहला सवाल है, मेटल में 506 पे कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, देखिए हिंड कॉपर का जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे चल रहा है एंड शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें आया था। 762 का टॉप बनाया था रिसेंटली 750 के ऊपर, उसके बाद एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। सेलिंग प्रेशर होने के बाद जो मूव फिर से देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये मूव आपको 549 पे शॉर्ट टाइम में नेक्स्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में 549 एंड 600 तक आपको लेके जाएगा। आज भी 11% ऊपर है, करेंट जोन से मैं 11 से 15% अपसाइड देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह है, फ्रेश बाय करने का सलाह आज नहीं होगा क्योंकि कल फ्राइडे वाला फैक्टर काम करेगा, देखिए उसके बाद 3 दिन का छुट्टी। तो मैं आज मतलब 485 से 500 का जोन पे बाय करने में कंफर्टेबल हूं, लेकिन आप साइड यहाँ पे भी पॉसिबल है, 11 से 15% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ ऐसे। 11 से 15% का अपसाइड यहाँ से देख पा रहे हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हम बात कर रहे थे मेटल को लेकर के, तो बिना सवालों को देखे हुए एक दो सवाल डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है हिंदुस्तान जिंक जो कि आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है 5% ऊपर। इसके अलावा सर नाल्को भी देख लीजिए। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जिनके पास हो उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी। क्या व्यू रहेगा हिंदुस्तान जिंक में? आज 5% तेज, 4.5% तेज नाल्को। बहुत बढ़िया विपुल जी, ये चार्ट है, मुझे तो लगता है कि नाल्को का जो चार्ट है बेसिकली आप देखेंगे इजीली, मेरे को लगता है कि 445 450 ऑन द वे, 450 ऑन द वे। करेंट जोन से 15 to 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय भी अगर हम करते हैं वो ये 2-1 दिन वेट करके जाइए आप। मैं 390 से 395 के रेंज पे बाय करने में कंफर्टेबल हूँ। इस केस में मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहूंगा 370 का, और टारगेट यहाँ पे 450 एंड 500 प्लस भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। हिंजिंग होल्ड करने का सलाह है, 525 का प्राइस चल रहा है। 450 500 500 450 500 के टारगेट, 370 का स्टॉप लॉस। 395 तक आपने बोला, तो अभी क्यों ना खरीदें? अभी ना खरीदें, गिरने का वेट करें, अभी लोग यही अभी जानना थोड़ा चाहते मेरे हैं। को लगता है कि और 5 to 7 रुपीस और नीचे आपको मिलेंगे एक बार, मतलब दिन के दौरान ठीक। अगर नेक्स्ट 1-1.5 घंटा एक बार वेट करके जाइए, नहीं है तो कल भी मिल मिल सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में खरीदना नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आया है, आग लग गया है, अभी अभी बाई कर लो, ऐसा सिचुएशन नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम है, बहुत बढ़िया काउंटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के थोड़ा बहुत नीचे अच्छे से लेके बैठिए। इसमें पोजिशनल व्यू है, इंटरडे व्यू नहीं है। ठीक। और ये सर जिंक पे? हिंजिंग पे विपुल जी 527 का प्राइस है,
शार्प एक जो डाउन साइड है ये देखने को मिला था। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से भी आपको मोटा मोटा 11-15% का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको। करेंट जोन से आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 650 एंड उसके बाद 700 का भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास भी पोजीशन है तो। जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में दक्ष जी का सवाल आ रहा है। दक्ष जी कह रहे हैं कि टैक्स मैको रेल के बारे में बता दीजिए। आज रेलवे पे अगर जिसकी पोजीशन फंसी होगी, सही बात है। 165 की बाइंग है टैक्स मैको रेल की पे को लेकर के। अभी जो है टैक्स मैको पे जो भाव देखने को मिल रहा है ओ 87, आपकी खरीद से बिल्कुल आधा है। कहाँ थे सर? बहुत लंबा होल्ड कर लिया सर इन्होंने तो। अब क्या करें? अब तो आधा हो गया इनकी खरीद से। क्या व्यू सर आपका? वही देखिए, आधा हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल थिंक है, या तो लॉस बुक कीजिए, एग्जिट हो जाइए, और या तो आप उछाल के लिए एक बार वेट कीजिए। कुछ भी उछाल मिलता है और एक दो उछाल उसमें बेचने का व्यू बनाइए, क्योंकि आपके बाइंग से आधा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत हर्ट होता है बेचना, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। दैट इज द वे मार्केट में काम किया जाता है। या तो लॉस बुक करो या तो स्टॉप लॉस लगाओ। बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो अल्टीमेटली और भी नीचे आ सकता है। हमारा व्यू इसमें नेगेटिव क्यों है? क्योंकि चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शंस नहीं ठीक से सस्टेन ऊपर में कर रहा है। ये स्टॉक कब जाके 115-20 के ऊपर सस्टेन करेंगे वीकली बेसिस पे? हो सकता है कि आज से 1 साल बाद हो जाए, 1.5 साल बाद हो जाए, या तो हो सकता है आज से 2 हफ्ता बाद ही हो जाए। तो वो मैं तो व्यू नहीं बदलूंगा जब तक प्राइस एक्शंस पे नहीं आता है। अब वो व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप वेट करते हो तो फिर आपको नुकसान होने का चांसेस भी है। तो मैं फोकस कर रहा हूं जहां पे बायर्स है। यहाँ पे कोई मैच्योर बायर्स अभी आएंगे नहीं। रेलवे में कोई भी एफआईआई या तो मैच्योर बायर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे वही फंसे पड़े रहेंगे हमारे रिटेलर्स, वही आएंगे, ये उछाल देख के बाय करेंगे, फिर से नेक्स्ट वीक में और एक न्यू ट्रैप में फंसेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। MPH स्टाइल जी कह रहे हैं आज प्रदीप जी हैं इसलिए मार्केट उठ रहा है। अगर रचित जी आ जाते तो ये मार्केट, रचित जी आ जाते लाल टाई पहन के तो फिर से मार्केट जो है वो डाउन हो जाता। तो रचित जी की लाल टाई का जो खौफ है वो दर्शकों के मन में जो है किस तरीके से बैठा हुआ है, इस टिप्पणी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। सर आज एक अच्छा मोमेंटम जो है इंडिगो में तो देखने को मिल रहा है। अच्छा उस पे जरा बातचीत करें, लेकिन उससे पहले ममता जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता जी को नमस्कार। हेलो नमस्ते सर, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। आप बॉम्बे आए हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। बॉम्बे आए आप। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू ममता जी। चेंज हो गया है सर आपका। अरे ओहो, चलिए मतलब खराब सेंस में तो नहीं हुआ है ना? मतलब अच्छे सेंस में हुआ है, खराब सर सेंस? बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। ओहो, बहुत थैंक यू ममता जी, हाथ जोड़ करके धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सारा खत्म हो गया है सर। हाँ, ये मैं आप लोगों के दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ मैम। जी सर। अभी तो खैर थोड़ी बहुत रिकवरी आनी शुरू हुई है। ये युद्ध अगर समाप्त होता है तो उम्मीद करते हैं जल्दी आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होगा। आपके पास क्या किस शेयर पे सवाल है मैम? सर मेरा HDFC बैंक है, मेरे पास 889 की प्राइस पे मेरे पास 120 शेयर्स है उसकी। और एक तेजस नेटवर्क है मेरे पास 638 की। मैंने वो एवरेज कर करके 638 लाया है सर तेजस नेटवर्क को। वो 150 शेयर्स है। किस भाव पे बताया एवरेज तेजस का? 638 पे। वो भी सर एवरेज किया है उसको, बहुत एवरेज कर करके 150 हाँ। पे लाया है उसको। चलिए मैम आप दोनों डिस्कस कर लेते हैं। सर पूछिए कि मुझे 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो कोई क्वालिटी शेयर्स बताइए, ताकि मैं 2 से 3 साल का नजरिया लेके ये जो लॉस है वहां से बुक कर सकूं। अच्छा ठीक है, 2 से 3 साल का नजरिया। ममता जी ने दबाव बना दिया। बैक टू बैक सवाल एकदम धुआंधार तरीके से। पहले HDFC बैंक पे बात कर लेते हैं। HDFC बैंक पे और भी कई लोगों के सवाल हैं सर। सर ये तमाम जो घटनाक्रम बीता हाल फिलहाल के अंदर, उसके बाद से अब क्या यहाँ पर जो रिकवरी आ रही है इसको कैसे पढ़ रहे हैं आप?
क्या कोशिश करनी चाहिए इनको एवरेज करने की या अवॉइड करना चाहिए? अभी शांति से लेकर के बैठे रहें। दूसरा तेजस है, लेकिन पहले एचडीएफसी बैंक पे बात करना चाहेंगे, और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं एचडीएफसी बैंक पे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, फ्यू मंथ्स। आई थिंक ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। प्रोमिनेंट बैंक है, प्राइवेट में नंबर 1 कंपनी माना जाता है। रिसेंटली जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी प्रॉब्लम ज्यादा लॉन्ग टाइम के हिसाब से नहीं देख पा रहा हूं मैं। सो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जो सेकंड स्टॉक आपने बताया वो बेसिकली है तेजस। हाँ, तेजस नेटवर्क, जो कि इन्होंने ले करके रखा हुआ है 638 पे। तमाम एवरेजिंग के बाद जो है 638 की एवरेजिंग है, अभी भी लॉस में है। क्या करना चाहिए इनको? देखिए तेजस अभी 418 419 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 8.5% अभी ऊपर है। बने रहिए अभी। जब तक ये कंपनी 516 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें और तेजी नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये जो तेजी आया है ये कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है ऊपर से, एक टाइम पे 1000 1200 1500 के ऊपर भी प्राइस था। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीचे आया है, मैं समझता हूं कि एक बार आपको बने रहना चाहिए। अभी 515 एंड 16 इसके ऊपर सस्टेन होने पे आपको एक बार फिर से जो सेकंड मूव है वो ऑलमोस्ट 650 700 तक आते हुए दिखाई देंगे। और विपुल जी, मैंने एक अभी आपको न्यूज भेजा है, इसको एक बार देख लीजिए। अच्छा, बिल्कुल सर। और इस बीच अभी तक हमारे साथ करीब 1100 लोग जो है हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच एक और नकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आई है। हालांकि अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस पर क्या अपडेट आती होगी। बहुत सारी ईरानियन पार्लियामेंट डिक्लेयर की स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अभी नहीं खोला जाएगा, और अभी तक इसके बारे में कोई भी नेगोशिएशन जो है नहीं हुई है। तो ये एक थोड़ा सा बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारी अपडेट्स जो आ रही है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, और ये बाजार ऊपर से फिर से एक बार फिसला है। 22,773 का लेवल, 22,736 का लो है, 22,773 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर ये समस्या थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है सर लोगों को, मतलब खुशी जो है। मैं तो सर वही तो सोच रहा हूँ कि आज लास्ट में एंड पे अप्रैल फुल ना हम लोग बन जाए। ठीक है, वही इसीलिए सर, मतलब आज तो मैंने थंब भी इसीलिए सुबह के टाइम पे लगाया था। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन देखते हैं। इस पर क्लैरिटी अभी थोड़ी देर में आ जानी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणियों पे बातचीत कर लेते हैं। सर अभी जो है इंडिगो को लेकर के जो, अच्छा सर एक सवाल जो इनका था, उस पर और भी सवाल है। जैसे इन्होंने कहा कि 2-3 लाख रुपए हैं। एक ज्योति रंजन जी हैं, कह रहे हैं बंगाल दादा आपका एडवाइस ये ओडिया भाई को दे दीजिए। कह रहे हैं कि डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर के नाम पे कुछ स्टॉक बताइए। ऐसे लोग थे अभी जो कह रहे थे 1 लाख रुपए लगाने हैं। ममता जी ने कहा कि कुछ पैसे लगाने। क्या पैसे लगाने के लिए ये वक्त सही है, पहला सवाल। और क्या कुछ आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं 3 4 5 शेयर जो 2 साल 3 साल या साल भर भी, जिनको आपको लगता है कि इनको आप पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना चाहिए? अभी थोड़ा ना वेट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस अभी भी जो है अच्छा नहीं है। जब तक थोड़ा बहुत सिचुएशन सही नहीं हो जाता तब तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे मार्केट में अभी थोड़ा आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के व्यू में ही अगर आपका है करना चाहते हो तो फार्मा देखिए, थोड़ा डिफेंसिव है एंड अच्छा है। मार्केट में जो वीकनेस है, वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसमें से लुपिन का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम लुपिन का चार्ट देखेंगे यहाँ पे क्लियर कट लुपिन में देखिए 11 साल में 11 साल का कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। एक रिट्रेसमेंट के बाद लुपिन में फिर से ब्रेकआउट अटेम्प्ट ले रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया है। तो थोड़ा बहुत लंबा व्यू है। अगर आपका व्यू 8 to 10 मंथ्स 11 मंथ्स का है और आप सेफ जाना चाहते हो थोड़ा बहुत, देखिए मार्केट में तो रिस्क है, सेफ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है मुझे लुपिन फार्मा से। आपको यहाँ पे 2850, उसके बाद 3250 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। 2050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली आप बने रहिए। फ्रेश बाय भी हम करके जा सकते हैं, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट कॉल है। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। 2850 3250 का टारगेट, 2050 का स्टॉप लॉस। ठीक। 2850 3250 दो टारगेट दिए गए हैं। ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है,
इन्वेस्टमेंट की कॉल है। फार्मा के अंदर जो है निवेश निश्चित रूप से रखना चाहिए, खासतौर से ऐसी स्थिति में जब बाजार काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो, तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए इनको डिफेंसिव सेक्टर कहते हैं। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 2050 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 2850 3250 दो टारगेट यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। प्रिय